किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी? छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर यह कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि नाम सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले? कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से,
अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हो, देवी जी के भंडारे हो, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हो, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहां रहती है, सांगवी में, यहां पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया, और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पथरी
गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। यह बाबा की कृपा, यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो शरीर, कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए, बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झार झार हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं है। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है, जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है,
तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सदगुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरे पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी, बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव, पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से
मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो रही मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने। 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने, किससे नहीं कहा होगा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने, सबसे कहा। पर कौन करे, कोई सतगुरु होता है उसको, उसने लिखा गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो एक लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए इस व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है, शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूं। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितरलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ, दाल अच्छी बनी है, मां 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और लाओ, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई।
मां प्रसन्न हो रही है। मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि मां मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, मां एक रोटी और ला कर दे। बेटा मां को बार बार बुला रहा है। मां को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो मां 6 रोटी दे सकती थी, पर मां ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है। सब कुछ दे सकता है, पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप। बाप की प्रसन्नता। पैसा किसका? बेटे का। सामान किसका? बेटे का। पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। परखता है वो। और हमारे से लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, मां से रोटी मांग कर खाओगे तो मां खुश होती है। पत्नी अगर कोई सामान ला कर दे, पोहा बना कर ला कर दे, उसल पोहा दिया, भगर ला दिया, कुछ सामान ला दिया, उपमा ला दिया, और तुमने डबल से कहा सुनो आज उपमा अच्छा बना है, थोड़ा और लाओ, पत्नी अंदर से खुश हो जाती है। यहाँ जितनी बैठी होंगी ईमानदारी से बोलना, जब पति डबल से मांगे तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती क्या? तुम्हें खुशी नहीं होती? आज इनको उपमा अच्छा लगा, आज भोजन अच्छा लगा, आज मेरे बेटे को सब्जी अच्छी लगी, प्रसन्नता है। तुमने डबल से मांगा, उससे मांगो, वो खुश होता है, ये मेरा अपना है, मुझसे मांग रहा। बहुत सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं जो तुमसे कहेंगे मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। सतगुरु का काम, देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य बदलना। अब देवता और शंकर जी के बीच में एक गुरु है, देवता और शिव जी के बीच में एक गुरु है। और देवता और शिव जी के बीच में जो गुरु है, बस वो गुरु का कहना अगर तुमने मान लिया। और शंकर जी की ये पत्र में लिखा कि वो, इसमें लिखा कि गांव की महिला कर रही है कि शिव जी के मंदिर जा। कितनी बड़ी बात लिखी उसमें। गांव की महिला ने कहा तूने मंत्रालय के चक्कर काट लिए, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट लिए, अब तू एक बार महादेव के चक्कर काट कर देख ले। ये यहाँ ये दिखाना जरा है, जरा दिखाओ इसको, जरा ले लाइन जरूर दिखाओ। मंत्रालय के चक्कर काट लिए, पढ़ो आप आस्था चैनल पर, इस लाइन को भी पढ़ो कि उस लाइन में उसने महिला ने बोला क्या। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब महादेव के चक्कर काट। ये लिखा मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस, पढ़ो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर, इतने चक्कर काटे आपने। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब बाबा देवादिदेव महादेव के चक्कर काट कर देख। 7 दिन नहीं हुआ और देवादिदेव, क्यों? विधाता ने जो लिखा, और शंकर भगवान उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी रखते हैं। उसके बीच में जो है वो गुरु है, और गुरु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे करीब में आओ, मेरे पास आओ। असली गुरु अगर होगा तो तुमसे दूरी बनाएगा और तुम्हें शंकर तक पहुंचा देगा। वो असली गुरु मिल जाए। असली गुरु कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा, कभी भी। उसके भजन में विघ्न होता है, उसके भजन में विघ्न होता है। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आके अपने अपने प्रवचन देते हैं,
बहुत सारे महाराज जब देखो जब मोबाइल पर ऑनलाइन आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम भी तो आया करो। हमने कहा बहुत सारे महाराज आते हैं तो हमको आने की क्या जरूरत है, हम तो उनके चरणों के दास हैं, उनके चरण की रज मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। गुरु असली तुमसे दूरी बनाएगा, असली गुरु तुमसे दूरी बनाएगा। ये यहां पर इतना बड़ा ये जगताप परिवार बैठा है, विजय भाऊ बैठे हैं, उनके भाई शंकर भाऊ बैठे हैं, और यहाँ पर अश्वनी ताई बैठी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, उनका परिवार बैठा है, उनकी बहनें बैठी हैं। इन सब से पूछना, क्या गुरुजी इनसे रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनसे 2-3 घंटा रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनके घर गए हैं? गुरुजी जिस दिन से कथा में आते हैं उस दिन अपने कमरे में चले जाते हैं और कक्ष से भोजन प्रसाद की 2 रोटी और दाल आ जाती है, वो पा लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, अपने लाला का स्नान पूजन, और हमारे पास में जो शिवलिंग है उसकी आराधना कर ली, और बाकी के पूरे समय पर भगवान शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जितना कर सकते हैं जनमानस के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए कर लो। बस इससे बढ़कर कोई सुख नहीं जीवन। तुमसे मिल भी लेंगे तो तुम दोगे क्या? क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट चढ़ा के जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार चढ़ा जाओगे, 25-50 हजार चढ़ा जाओगे, 1,00,000-2 लाख चढ़ा जाओगे। तुम्हार से मिलेंगे तो तुम 1,50,000 दोगे, और उससे एक बार मिलन हो गया तो वो जिंदगी से संभाल देगा पूरा जीवन। क्या ले तुमसे? और लोगों को बुरा लगता है, हमसे मिलते नहीं है, हमसे मिलते नहीं है। लोग फोन पर हमारे सीओर में ऑफिस में मैसेज कर देते हैं, हमसे गुरुजी मिलते नहीं है, पूना में आए हैं, हम भी पूना में रहते हैं, हम तो मालेगांव रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमसे तो मिलते ही नहीं है। हमारा उनसे निवेदन है, तुमसे मिलने के लिए आशीष ही काफी है। हम कहाँ मिले तुमसे? भजन जितना कर सकते हैं उतना। यहां आने से पहले हाँ, शुरू के 4 दिन तो हम कुछ भी हो नहीं मिलते, पर 5वां दिन थोड़ा परिवार वालों से कह देते हैं 15-20 मिनट आइए, प्रणाम करो, नमन करो, भजन करो, चले जाओ। इसमें भक्ति किसको कहे? ना मिले। विधाता ने जो भाग्य में लिखा और शंकर भगवान तक, शंकर भगवान भाग्य बदलेंगे, उसके बीच में गुरु है। वो गुरु केवल सीवर वाला महाराज जी नहीं है, वो गुरु तुम्हारे पास में रहने वाली कोई पड़ोसन भी अगर तुम्हें शंकर के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें शिव के मंदिर तक भेज रहा है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर शंकर के मंदिर भेज रहे हैं तो वो गुरु से कम नहीं है। और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें शिव महापुराण तक छोड़ के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे शंकर से कम नहीं और गुरु से कम नहीं। शिव तक जो पहुंचा रहा है वो असली गुरु है, जो अपने करीब में ला रहा है। हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, हम तुमको बेल दे देंगे, हम तुमको भभूति दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे। जो अपने करीब में ला रहा है वो असली कभी नहीं हो सकता। मेरे शंकर भगवान कभी अपने पास में नहीं आने दिए किसी को भी। मेरे शिव जी ने कभी, तुम देखो, सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, सारे देवता जाते हैं भगवान इंद्र के पास में, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। शंकर भगवान कैलाश पे आराम से बैठे हैं आंख बंद करके। तो पार्वती जी कई बार पूछ लेती थी, कभी कभी तो आंख खोल लिया करो, कितने सारे लोग आते हैं, इनको देखा करो, कभी कभी तो आंख खोला करो। भगवान शंकर ने कहा, तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए आता है उसको तो मैं देख लेता हूं, जो खुद के लिए आता है उसको देखता ही नहीं। क्या देखूं मैं उसको? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये जितने भी हुए, जितने रामकृष्ण परमहंस जी हो, मीराबाई हो, चाहे कोई हो, उन्होंने अपने से सबको दूर रखा, केवल भगवान को करीब रखा है। केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं है कि तुम 2-4 घंटे भगवान को मत छोड़ो। पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सीवर वाला महाराज बोला है, पास में रहो।
ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी, पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए, पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए, माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए, बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चौमली के ऊपर रखकर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भरकर चलती, उसके साथ में दो चार और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वह बात कर रही है सबसे। हंडा गिरता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं गिरता। क्यों? वो बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब यह नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो। ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1 आध दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे, जब तक तुम मंदिर नहीं जाती। कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही स्नेह है। तुझे ना देखूं तो चैन, और तेरे सिवा कोई हो, अब करूं तो फिर किसी ने कहा आ बैठ मेरे पास। बस ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, 1 लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। ये प्रसन्नता तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे
सब मार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने, अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरी शरण में आया, जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से बाबा तेरी शरण में आया, जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
शंभो। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने।
अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभो। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करिए। बड़े आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता, कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिवजी तक तुम्हें पहुंचा दे तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं, कहा कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है कर्म की गति को, तो कहा शिव जी। मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती है होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो, ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी, पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए। हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझको। वो पुकार। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल 2 आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। 2। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं। एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं,
इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने को तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं, वापिस पुनः। परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा, उठा। लोग हंसते हैं, लोग शब्द कहते हैं, लोग ताना भी देते हैं, लोग आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं। क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हाँ, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हाँ, आवाज लगाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हाँ, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना? हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी आशीष यहाँ से कहे कि आप आइए तो आप आओगे। आशीष ने कहा ये आएंगे तो वो आएंगे। आशीष ने कहा कि ये, तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? तो आपको
परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही, मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती नगर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं। और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में सुंदर नगरी में, जहां पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा मां पार्वती के साथ में विराजमान बैठे। बड़ा प्राचीन मंदिर, बड़ा। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे, उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है, जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है।
इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहां की प्रकृति, यहां का हरा भरा और यहां का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्यता, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पांव इधर रख रहे, कहीं पांव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग। तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट होगा। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभिषेक कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए और रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, तब कुछ दिन निकल गए और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहां एकांत में देव अधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहां देव अधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर
5 मिनट बैठ जाना, पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देवादिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं जहां उनको करुणा करना होती है, जहां उनको कृपा करना होती है, जहां उनको दया करना होती है। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते नहीं तो लोग। छिंदवाड़ा में लाखों लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर सब कथा में नहीं पहुंच सकते। आपके परिवार में जिसमें आप रहती हो उसमें भी देवर, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदोई, सब पूरा परिवार रहता है। क्या सब कथा में आ जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं आते हैं ना। बगीचे में सारे फूल हैं, माली सारे फूलों को तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लोगे। बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लोगे। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो। ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी, 6 थाली, 6 कटोरी, 6 चम्मच। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जी हो, जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी, 6 आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट, 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी बेच दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था घर में माता, पिता, पत्नी, पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2, हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे के पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला, जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां, जितने पुरुष उस
शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो उन जीवों का कल्याण हो जाता है। इतनी शिव पुराण का तत्व का रस तत्व है। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता, एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा, उसी तरह पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है शिव जी उसको शिव पुराण तक खींचकर बुला लेते हैं। शिव उसको बुला, ये शिव तत्व। इसीलिए तो कहा महाराज बड़े भाव के साथ दिल से कहिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलो, दिल से बोलो। आपको कहा था परसों की कथा में, बोला था कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड होता है और मेरे भोले बाबा को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। ये कथा ही शिव का धाम है, शिव का धाम। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहां से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काटना। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है संसार सागर में। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर,
कल कथा में आपको कहा था शंकर पार्वती जी ने, माता जगत जननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी की 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव? ये हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं? मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी,
हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है। यह सत्य है गुरुजी। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर। तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा, कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12 रहेगा। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन 7 दिन की होगी 5 दिन की होगी हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए। तेरी कृपा बिना न हिले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पीपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया, मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन, शिव गुरुजी, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू बहुत बहुत, हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बेलपत्री, बीच की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, MBBS
MBBS की सेकंड की MBBS की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारणवश वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सब ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तू जा तो सरी। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग, पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर चलो, समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम? घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी, सही है री छिंदवाड़ वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं।
सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली, देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध रख के चली गई, अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं पापा जी पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहां फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार को आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कड़ैया लेके, दामाद साहब तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला, बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है, पर मम्मी ने बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी, पति अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहां जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं, यहां लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आए। भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंची हो, कीचड़ में पानी में चलकर बच्चों को लेकर परिवार को लेकर तुम यहां पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर
कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए 3 घंटा कथा बाचेंगे चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतिहास और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है, मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या। हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और बाबा की कथा और बाबा का नाम है, और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे, बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगी। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। 1 बार विदर्भ, 1 बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। 1 बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। 3 कृपा। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो। शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी, चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा। शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ।
तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा, बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई। उस चौसर में देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कह रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे ओगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती के क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है दो तरह के लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में, दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल, पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया, वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था मैं घूमने, ये आया वापस, अरे मैं दे तो रहा हूं, रुक ना, मैं दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं, अरे रुक तो सही, मैं दे तो रहा हूं, दे तो रहा, जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, अरे दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, तो देनी